इसे सच समझें या सपना, अद्भुत, अलौकिक, आदित्य, शिक्षा के प्रति आस्था को देख के लगता है कि देश अब बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। ये ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आज हम पहुंचे हैं दलपुरा के सरकारी सर्वोदय कन्या विद्यालय में। यह विद्यालय आज एक प्रेरणा बनकर समाज के सामने आ रहा है। स्कूल में पेंटिंग करके दिखाया गया है कि शिक्षा को कैसे और अच्छी तरह से बढ़ावा दिया जा सकता है। स्कूल की प्रधानाचार्य डॉक्टर राजेश्वरी कापरी की सच्ची मेहनत और लगन से ये सब संभव हो पाया। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज मैं आपके सामने मेरी दिल्ली मेरी शान की एक दिन के पत्रकार। जी हाँ, कहते हुए हर्ष हो रहा है कि एक दिन की पत्रकार। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कल बालिका दिवस था, तो बालिका दिवस के उपलक्ष्य में इस बालिका को भी एक दिन के पत्रकार होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और मेरे लिए ये बहुत ही गर्व की बात है कि एक दिन के पत्रकार होने के नाते मुझे सबसे पहले मौका मिला हमारी महामाननीय, मेरे अपने विद्यालय की महामाननीय नायिका या कहूँ सब कुछ, हमारी प्रधानाचार्य डॉक्टर राजेश्वरी कापरी जी से रूबरू हुआ। अभी जैसे कि थोड़ी देर पहले ही हम सब ने हमारे मंच का संचालन देखा और आप सभी ने अभी थोड़ी देर पहले यहाँ की जो एक सजावट देखी, सच कह रही हूँ, दिल गदगद हो गया। खैर, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले मैं हमारी माननीय प्रधानाचार्य डॉक्टर राजेश्वरी कापरी जी का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। मैं पूरे विद्यालय की ओर से आपको शत सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि ये विचार आपके मन में कैसे आया कि आज संविधान दिवस के पावन अवसर पर अपने विद्यालय के केवल शिक्षक ही नहीं, सफाई कर्मी, सभी छोटे से लेकर बड़े तक को आज आपने कोरोना योद्धा प्रशस्ति पत्र से सम्मानित। इसके बारे में आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इस विषय में आपसे ये कहना चाहती हूँ कि गणतंत्र दिवस वैसे तो 26 को मनाया जाता है, दिल्ली में विद्यालय बंद रहते हैं, तो हम लोग हमेशा से 25 जनवरी को विद्यालय में गणतंत्र दिवस मनाते हैं। चूँकि गणतंत्र दिवस को एक ऐसा जामा पहनाना था कि ये दिन विशिष्ट लगे और बच्चों के मन में इस दिवस की महत्ता, उनको इस दिन की महत्ता पता चले, क्योंकि आजकल बच्चे सिर्फ सोशल मीडिया पर लगे रहते हैं। इस तरह के प्रोग्राम्स बहुत मुश्किल से अब कर पाते हैं कि कोरोना के चलते भी इन दिनों पिछले 9 महीनों में हम लोग किसी भी तरह का प्रोग्राम नहीं कर पाए। जब मुझे लगा कि हमें ये प्रोग्राम करना है तो कोरोना के टाइम पर हंगर रिलीफ सेंटर हमने चलाया, राशन डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर चलाया। इसमें न सिर्फ टीचर्स बल्कि हमारे जो मल्टीटास्क स्टाफ था, सिक्योरिटी गार्ड, हमारे सफाई कर्मचारी, इनका भी उतना ही योगदान था जितना हमारे टीचर्स का। तो देखिए, गणतंत्र दिवस वो दिवस है जिस दिन संविधान लागू होता है। ये हमेशा बराबरी का दर्जा देना, हर नागरिक को बराबरी का दर्जा होना चाहिए। किसी को पद के आधार पर या किसी भी श्रेणी में रखकर उसको नीचा दिखाना ये ठीक नहीं है। काम सभी बराबरी रूप से करते हैं और जो काम वो करते हैं वो हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और विद्यालय में वो लोग अनसंग हीरोज़ जैसे हैं जिनके काम की विशेष चर्चा नहीं होती। तो मैंने सोचा कि क्यों न सभी को एक समान पर बिठाकर उनको एक साथ एक विशेष सर्टिफिकेट दे के सम्मानित किया जाए, ताकि बच्चों के मन में भी दूसरे के प्रति सम्मान का भाव आए और वो एक दूसरे का सम्मान करना सीखें। बहुत सही कहा प्रधानाचार्य डॉक्टर राजेश्वरी कापरी जी ने, और मुझे ऐसे लग रहा है कि इन्होंने जो जवाब दिया है अभी, मुझे कहने की ज़रूरत नहीं पड़ रही कि वाकई ही यहाँ के हर शिक्षक के मन में, हर बच्चे के मन में, हर कर्मचारी के दिल में ये क्यों वास करती हैं, ये आज इनके जवाब देने से ही मुझे पता चल रहा है। मैं खुद इस विद्यालय का एक हिस्सा हूँ और
मैं कई सालों से यहाँ हूँ, पर सच कहूँ पिछले 2 सालों में जब से मैम ने अपने चरण इस विद्यालय के प्रांगण में लगे हैं, मतलब उनके पड़े हैं, इस विद्यालय ने जितनी उड़ान भरी है सच में पिछले कई सालों में नहीं भरी। आज ये विद्यालय राज्य स्तर, राष्ट्रीय स्तर ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक ख्याति प्राप्त कर चुका है। काफी मैम, मैं इतना ज़रूर जानना चाहूँगी कि आपके अंदर जो इतनी ऊर्जा है वो कहाँ से आती है, इतना काम करने की, कि आप शिक्षकों के ही नहीं, बच्चों के बारे में भी सोचना, सबके बारे में सोचना, और हर समय ना एक नई क्रिएटिविटी आपके मन में चलती है। इस पर अपने प्लीज़। थैंक यू अर्चना जी। आपका कहना पता नहीं किस तक मैं इस बात का जवाब दे पाऊँगी। मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि जब आप कोई टीम लीड करते हैं, जैसे स्कूल की टीम को प्रधानाचार्य लीड कर रहे होते हैं, और लीडर का एक कर्तव्य होता है कि स्वयं करके दिखाना चाहिए। तो जब हम स्वयं करते हैं तब हम बच्चों के लिए या अध्यापकों के लिए कर पाते हैं। और जब भी आपके मन में ये भाव आता है कि देश ने देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देने से, देश के प्रति निष्ठा और देने का भाव, ये होना बहुत ज़रूरी है। मुझे लगता है कि जब हम तनख्वाह ले रहे होते हैं उस वक्त हम ये नहीं सोचते हैं कि कम मिल रही, ज़्यादा मिल रही, हमेशा ज़्यादा की आकांक्षा होती है। और हम अपने सिर्फ अधिकारों को जान रहे होते हैं, हम ये नहीं जानते कि हमारे कर्तव्य क्या हैं। मेरा एक व्यक्तिगत विचार ये है कि हमें अपने कर्तव्यों के बारे में हमेशा सोचना चाहिए। संविधान में न सिर्फ हमारे अधिकारों के विषय में लिखा हुआ है, बल्कि कर्तव्यों के बारे में भी लिखा हुआ है, और यही हमारे कर्तव्य हैं। और इन्हीं बच्चों को कर्तव्यनिष्ठ बनाने के लिए मैं सोचती हूँ कि ऐसा कुछ किया जाए ताकि बच्चे जब बड़े हों, हमारी तरह किसी नौकरी में आएँ, तो वो खुद करके दूसरों को दिखाएं और देश को देने का भाव उनके अंदर। थैंक यू सो मच। बहुत बढ़िया। और अब मैं यही कहना चाहूँगी कि बालिका दिवस के मौके पर मेरी दिल्ली मेरी शान की एक दिन के पत्रकार के रूप में शायद मेरा जीवन सफल हुआ। इतनी प्रेरणादायक सोच जो आज मुझे सुनने को मिली, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर राजेश्वरी कापड़ी जी। थैंक यू सो मच। थैंक यू। सबसे प्यारा गुलिस्ता हमारा है, जन्मभूमि है हमारी, शान से कहेंगे हम, सब ही तो भाई भाई प्यार से रहेंगे हम, हिंदुस्तानी नाम हमारा है, सबसे प्यारा देश हमारा है। ऐ मेरी ज़मीं महबूब मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे, महफूज रहे तेरी आन सदा, चाहे जान मेरी ये रहे ना रहे। हो 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 संदेश से आते हैं हमें तड़पाते हैं, जो चिट्ठी आती है वो पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सूना सूना है। हर करम अपना करेंगे ऐ वतन तेरे लिए, दे दिया है जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए, दे दिया है जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए। यहाँ हर कदम कदम पर धरती बदले रंग, यहाँ की गोली में रंगोली सात रंग, काली पगड़ी पहने मौसम है, नीली चादर ताने अंबर है, नदी सुनहरी हरा समंदर है ये सजीला, देश रंगीला रंगीला, देश मेरा रंगीला, देश रंगीला रंगीला, देश मेरा
वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, है वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू, है वतन मेरे वतन, है वतन मेरे वतन। हम लाए हैं तूफान से किश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखे, देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखे, सूरज हमें रोशनी देता, हवा नया जीवन देती है, सूरज हमें रोशनी देता, हवा नया जीवन देती है, भूख मिटाने को हम सबकी धरती पर होती खेती है, औरों का भी हित हो जिसमें, औरों का भी हित हो जिसमें, हम ऐसा कुछ करना सीखे, देश हमें देता है सब कुछ, हम ही तो कुछ देना सीखे, गर्मी की तपती दोपहर में पेड़ सदा देते हैं छाया, गर्मी की तपती दोपहर में पेड़ सदा देते हैं छाया, सुमन सुगंध सदा देते हैं, हम सबको फूलों की माला, त्यागी तरुओं की। लीजिए आप सभी के समक्ष एक बार फिर हाजिर है, फिर बार बार एक ही बात बोलूँगी, बालिका दिवस के उपलक्ष्य में मेरी दिल्ली मेरी शान की एक दिन की पत्रिका। और इस समय मैं अपने साथ आपके समक्ष आई हूँ अपने गुरु को लेकर। जी हाँ, मेरी गुरु, जिनसे शायद मैंने बोलना सीखा, या यूँ कहूँ मैंने मंच को संचालन करना सीखा। आज मैं जो भी हूँ अपनी इस गुरु की वजह से हूँ। हम सबकी आदरणीय, प्यारी, सबके दिलों पर राज करने वाली हमारी निर्मल शर्मा मैम। धन्यवाद अर्चना, धन्यवाद अर्चना। आप तो इतना खूबसूरत लिखते हैं और बोलते हैं कि सभी का मन मोह लेते हैं। तो आपको मैं अपने शिष्य के रूप में प्राप्त करके भी धन्य हूँ। थैंक यू सो मच मैम, ये आपका बड़प्पन है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही कहा कि मेरी गुरु, तो अब मैं निर्मल शर्मा मैम से एक बात ज़रूर जानना चाहूँगी कि इतने साल ये विद्यालय में एक बहुत अच्छी शिक्षिका के तौर पर तो काम किया ही है। सच कहूँ, मन संचालन मेरे होते हुए मुझे ऐसा लगा कि मन संचालन इनसे बढ़िया कोई कर ही नहीं कर सकता था। तो आज मैं निर्मल शर्मा मैम से कहूँगी कि कृपया मुझे कुछ अच्छे टिप्स दीजिए, मुझे ही नहीं, मेरी दिल्ली मेरी शान के इस मीडिया के माध्यम से सभी बच्चों को कुछ अच्छे टिप्स दीजिए कि वे आगे अपने जीवन को और बेहतर कैसे बना सकते। मेरी ओर से एक मैसेज जो मैं देना चाहूँगी सभी बच्चों के लिए, वो होगा कि सबसे पहले तो अपना विकास, अपने परिवार का विकास, अपने देश का विकास खुद ब खुद हो जाएगा। और यही प्रेरणा मैं अपने सभी शिष्यों को देती रही। मेरी एक यही उम्मीद है कि जो मेरे बच्चे मेरे साथ पढ़ते समय जुड़े, वो अपने जीवन काल में हर ऊंचाइयों को, हर उस उड़ान को भरते हुए मेरे साथ रहें, मुझसे जुड़े और मेरे साथ में हर समय अपने मन की बात साझा कर सकें। यही मेरे मन संचालन का मूल मंत्र है। बहुत बढ़िया कहा निर्मल शर्मा मैम ने। और मैं इतना ज़रूर कहूँगी निर्मल शर्मा मैम कि सच में आपके अंदर बहुत कुछ सीखा है, मैंने ही नहीं पूरे विद्यालय में, और केवल बच्चों ने ही नहीं, सभी शिक्षिकाओं ने। एक बार फिर संविधान दिवस के इस पावन अवसर पर पूरे विद्यालय की ओर से निर्मल शर्मा मैम आपको